एक गांव में चंद्रकला नाम की एक लड़ाकू औरत रहती थी। उसका एक बेटा था नंदू। चंद्रकला के इस बर्ताव से परेशान होकर उसका पति तो बेचारा कब का परलोक सिधार गया, लेकिन चंद्रकला हर रोज अपने पति के फोटो को प्रणाम करती थी। चंद्रकला, तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैंने तुम्हारे देख रेख में कोई कसर नहीं छोड़ा था। अगले जन्म में भी मेरा पति बनना। तो फोटो में लटका हुआ उसका पति। अरे रहने दो सवेरे सवेरे तुम्हारे ये नाटक। मैं तो यहाँ रंबा और मेनका का डांस प्रोग्राम देखते हुए बहुत ही खुश हूँ। तुमने मुझे इतना तंग किया कि मैंने फैसला कर लिया है कि अगले जन्म में मैं तुम्हारा पति ही नहीं, मैं इंसान बनकर भी पैदा नहीं होऊंगा। अरे अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। ऐसा कहा। एक दिन नंदू की शादी पूजा के साथ बड़े धूमधाम से हुई। चंद्रकला एक लड़ाकू औरत है, ये जानने में पूजा को ज्यादा वक्त नहीं लगा। चंद्रकला बात बात पर पूजा को कोसती रहती थी। अगर घर में कोई मेहमान आता तो ये और ज्यादा बोलने लगती, उनके सामने ही शुरू हो जाती। क्यों बहुरानी, घर में जहाँ देखो धूल ही धूल है। अरे ठीक से सफाई नहीं कर सकती। लगता है तुम्हारे मायके में तुम्हें कोई काम नहीं सिखाए। ना तुम्हें खाना पकाना आता है, ना तुम्हें चाय बनाना। लानत है, तुम्हें बहू बनाकर ले आई। कहकर उनके सामने ही उसका अपमान करती। एक दिन पूजा घर में पोछा लगा रही थी कि तभी जानबूझकर चंद्रकला कीचड़ वाले पैरों के साथ वहाँ चलने लगी। तब पूजा, माँ जी, आप बाहर पैर धोकर आ सकती थी ना। क्या आप देख नहीं सकती कि मैं यहाँ घर का पोंछा लगा रही हूँ? तब चंद्रकला, हाय रे, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कर दी। अगर मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम ऐसे ही बोलती? देखा बेटा, तुम्हारी पत्नी मुझसे कैसे बात करती है। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मुझसे नहीं होगा। कहकर उसने घर सर पर उठा लिया। एक दिन नंदू अपनी माँ और पत्नी को लेकर कार में कहीं जा रहा था। वो कार एक फार्म हाउस में जाकर रुकी। नंदू, माँ तुम सच कहती हो, तुम दोनों की बनती नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा बंगला एक फार्म हाउस के रूप में बनाया है। मैंने यहाँ नौकर चाकर सबका इंतजाम किया है माँ। अब तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। तुम हमें जब भी फोन करके बुलाओगी हम आ जाएंगे माँ। ये सुनकर चंद्रकला के गले से आवाज नहीं निकली, गला सूख गया। वो अपने मन में यूं सोचकर, बाप रे, अगर मैं यहाँ रही तो मैं बहू को कैसे डांटूंगी। कुछ ना कुछ करके यहाँ से खिसक जाना होगा। बेटा नंदू, मुझे इस उम्र में क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया है बेटा? अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो वो ये कतई नहीं मानते। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊंगी। कहकर रोने का नाटक करने लगी। इस तरह नंदू अपने माँ को वापस ले जाने के लिए मजबूर हो गया। एक दिन चंद्रकला घर के बाहर खड़ी थी कि तभी उसने देखा कि एक औरत तेजी से दौड़ रही थी। चंद्रकला ने उसे रोका और उससे पूछा, क्यों देवी, क्या बात है? तुम यूँ दौड़ क्यों रही हो? तब वो औरत, चंद्रकला दीदी, क्या तुम नहीं जानती? अपने गांव के बाहर जो पागल खाना है वहाँ से कुछ पागल भाग गए हैं और वो गांव के अंदर आ गए हैं। कहते हैं वो देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन अचानक वो अपना गर्दन पकड़ते हैं और काटने लगते हैं, और वो जिससे भी काटते हैं वो भी पागल हो जाता है। जरा होशियार रहना दीदी। कहकर वहाँ से भाग गई। तब चंद्रकला, क्या पागल अपने गांव में आए हैं? हे प्रभु, अब क्या करें? कहकर उसने देखा कि पूजा सब्जी लेकर आ रही थी। तभी एक औरत ने उसे रोका और पूजा से बात करने लगी। चंद्रकला, हे भगवान, वो कौन है जो पूजा से बात करी है? कहीं वो पागल तो नहीं है? अब पूजा को उससे बात करने की क्या पड़ी है? अरे जल्दी घर आ सकती है ना। यूं सोच ही रही थी कि तभी उस औरत ने पूजा के गर्दन को काटा और वहां से चली गई। ये देखकर चंद्रकला परेशान हो गई। चंद्रकला, हे भगवान, वो तो पगली थी, इसे काट कर चली गई। क्या अब ये भी पागल हो जाएगी? तभी पूजा उसके पास आई और, क्या बात है माँ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? और हाँ माँ जी, आपसे एक खास बात कहनी है। कहकर उसके करीब गई। तब चंद्रकला अपने मन में, बाप रे, कहीं नजदीक आकर ये मेरे गर्दन में तो नहीं काटेगी? चंद्रकला, वो अरे यहाँ क्यों बहू? घर के अंदर जाकर बात करते हैं। अब चलो, अंदर चलो। कहकर उसे घर के अंदर ले गई। अब घर के अंदर जाकर पूजा चंद्रकला के कान में कुछ कहने के लिए नजदीक गई
तो चंद्रकला पीछे हटने लगी। तब पूजा ने अपने हाथ में एक हथौड़ा लिया और क्यों री, पीछे क्यों हट रही हो? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अब नजदीक आओ वरना मार डालूंगी। कहकर हथौड़ा लेकर उसने टीवी को तोड़ा। इतना ही नहीं, वहां जितने वस्तु पड़े थे उन सबको हथौड़ा मारकर तोड़ने लगी। तभी नंदू वहां पहुंचा और उसने पूजा के हाथ से हथौड़ा छीना और पूजा के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मारा। बस पूजा बेहोश होकर नीचे गिर गई। तब चंद्रकला नंदू से, बेटा नंदू, मैं अब यहाँ और नहीं रहूंगी, मैं अपने फार्म हाउस के बंगलों में जाकर रहूंगी। तुम मुझे तुरंत वहाँ भेज दो बेटा। यूं कहकर वो कार में वहां चली गई। उसके जाते ही पूजा उठकर बैठ गई और फिर नंदू से, अरे वाह नंदू, तुम्हारा प्लान तो कामयाब हो गया। अब इस जन्म में माँ जी यहाँ नहीं आएगी। तभी देवी और वो औरत जिसने इसके गर्दन में काटने का नाटक किया था, दोनों वहां पहुंची। तब देवी, पूजा बेटी, हम जानते हैं कि तुम्हारी सासू माँ कितनी परेशान करती थी तुम्हें, इसलिए नंदू के कहने पर हम ये नाटक करने के लिए तैयार हो गए। तब नंदू और पूजा ने उन दोनों को प्रणाम किया।